मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत बनिए। हम नहीं बन रहे, मत बनिए, बन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। इस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोकना है, वो लिख के दे दीजिए। लिख के दीजिए, आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन, गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। दिखाइए कंप्लेन। यहाँ घूस लग रहा है कि नहीं? लगेगा घूस लग रहा है कि नहीं? पूरा घूस लग रहा है। ब्लॉक में राशन कार्ड है। राशन कार्ड में कै किलो अनाज मिल रहा है? 4 की 5? 1 किलो चोरी कर रहा है। जनसुराज के अगुआ प्रशांत किशोर रविवार 18 मई को अपने बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान के तहत नालंदा पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा की दहलीज पर ही प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। हालात तब तनावपूर्ण हो गए जब अनुमंडल दंडाधिकारी एसडीएम और पीके के बीच सड़क किनारे तीखी बहस छिड़ गई। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बहस में पीके ने अधिकारी से कहा कि नए अफसर बने हो, इत्मीनान से रहो, रोकने का कारण लिख कर दो वरना नौकरी चली जाएगी। जवाब में एसडीएम ने स्पष्ट किया कि बिना पूर्व अनुमति गांव में प्रवेश भीड़ भाड़ और कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी कर सकता है। इस पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया, धारा 144 तो लागू नहीं, क्या किसी भारतीय को गांव जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? उन्होंने लिखित रोक आदेश की मांग करते हुए कहा कि हम किसी धरना प्रदर्शन के लिए नहीं, दलित परिवारों की हालत देखने आए हैं। ऊपर से लो ना, उधर से बनाओ ना इधर। ना आप कल्याण बिगहा क्या है? नहीं, आप मुझे सर एक मिला, मैं मान कृपया करके आप उधर रहे भैया, ठेला ठेली मत कीजिए। हम अभी हमारे पास बड़ा गाँव में आ सकते हैं, क्यों नहीं? हम इसलिए बुलाइए अपने रूट दिया मत क्यों नहीं? आपको 2 बार क्यों नहीं दीजिएगा? गाँव से आ रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे पास जिला प्रशासन हमारा बाप नहीं है। जिला प्रशासन आपका मालिक नहीं है, जनता मालिक है। आपके लिए जिला प्रशासन मालिक है, वो हम नहीं कर सकते। हम लोग के मालिक जिला प्रशासन। जिला प्रशासन बोलेंगे, हमको बोले रोक देने क्या आप रोक दीजिएगा? हमको आपको जिला प्रशासन क्या गोली मार दीजिएगा? वो तो बात मार दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। जिला प्रशासन की भी अनुमति हमको नहीं है ना, तो हम जाएंगे। मेरा काम है कहना, आप हमको आप धक्का देके जा सकते हैं। धक्का नहीं देंगे, जबरदस्ती जा सकते धक्का करने वाले लोग नहीं है, हम धक्का वाले लोग नहीं है। आप जिला प्रशासन से, आप जिला प्रशासन, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिला प्रशासन से पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर हमको बड़ा गांव में आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए तो कल्याण बिगहा जाने की परमिशन क्यों चाहिए? पहली बात। और अगर हम परमिशन नहीं मानेंगे तो आप क्या कीजिएगा? अरेस्ट कीजिएगा, गोली मारिएगा, क्या कीजिएगा? पूछ लीजिए, आपका जो सुपरवाइजर उससे पूछ लीजिए। नहीं, अगर आप जबरदस्ती हौस दिखाइएगा तो बात करवा देंगे। हम तो उसका दिखाना, हम तो पैदल आ रहे हैं। हम देखिए, हम लोग सेवक ना मेरे भाई, ऐसा है, हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए। हम गाड़ी से 2 किलोमीटर
पैदल आ रहे हैं, सारे गांव में होते हुए आ रहे हैं। किसी गांव में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए हमको आपने नहीं रोका, तो कल्याण बिगहा में आने से क्यों रोक रहे हैं? हमको ये बता दीजिए, हम चले जाएंगे। भैया जिला प्रशासन लिख के दे दे, लिख के दे दे, जिला प्रशासन लिख के दे दे, दिखाइए दे आदेश। हाँ, तो एसडीएम को बुलाइए, एसडीएम को बुलाइए, नहीं तो फिर इतने हैं हम लोग यहाँ बैठेंगे, फिर आपका हमारा कोई तो टुकड़ा है नहीं। आप अपना काम कर रहे हैं, आप भीड़ तंत्र में हैं, हम भीड़ ना यही तो है, यही तो है मेरे भाई, आप भीड़ तंत्र की बात नहीं आपको जो करना है। है। आप इसी भीड़ में, हम इसी गांव से आ रहे हैं, आपने वहाँ भी आपके पुलिस साथ है सर, नहीं, हम लोग आपके सेवक हैं सर। आप हमारे साथ रहिए। अगर एक आदमी कोई नारा भी लगाएगा तो रुकिएगा। हम तो लोगों से खाली पूछना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार है कि नहीं? गाँव वाला ट्रैक्टर मशीन को सर रोड के ऊपर ट्रैक्टर आप लोग लगवाए, इतना मत। हम लोग पैदल जाएंगे, ट्रैक्टर के हम खेत खेत जाएंगे। अरे हम खेते खेत जाएंगे, हमारा आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? आप बता दीजिए 2 आदमी जाएगा, हम 2 आदमी जाएंगे। आप बता दीजिए हम 2 आदमी जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे, हम अकेले जाएंगे, हमको जाने दीजिए। आप अकेले जाने दीजिए, कोई नहीं जाएगा। आप हमको अकेले जाने दीजिए, हम पैदल जाएंगे, अकेले जाएंगे। एक आदमी नहीं जाएगा, हम अकेले आप क्यों नहीं रोके? अरे सुनिए, ये सुनिए, नहीं रुकिए, भैया अभी आपको सुनिए, मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत बनिए, बन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोकना है, वो लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन हो, गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते हैं। आप मालिक हो, दिखाइए कंप्लेन। अरे भाई पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेन, दिखाओ कंप्लेन, बिल्कुल। मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, दिखाइए कंप्लेन। नहीं, अगर किसी गाँव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से रुकलान से बात कर रहा हूँ, ये यहाँ घूस लग रहा है कि नहीं? लगेगा घूस लग रहा है कि नहीं? पूरा घूस लग रहा है, पूरा कुछ बैठा है। ब्लॉक में राशन कार्ड है, राशन कार्ड में कै किलो अनाज मिल रहा है? 4 की 5? 1 किलो चोरी कर रहा है, 4 किलो मिल रहा है। 3.5 किलो आपको जो जमीन 11 में लिखा हुआ है, 11 में है लिखा हुआ कि 11 में आपको जमीन मिल गया, आज तक नहीं मिला है। डीएम एसडीएम कुछ नहीं कर रहा है, डीओसीओ कुछ नहीं। पर नीतीश बाबू जब आए तो आप काहे नहीं बोले? नहीं मिले सर, गाड़ी से निकलने लेकिन इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। इसी वजह से मैं 3 किलोमीटर पहले पैदल कर गया और पैदल ही मैं आ रहा हूँ। बीच में जितने गांव पड़े हैं, कहीं पर प्रशासन ने नहीं रोका, कहीं पर परमिशन की बात नहीं कही। हर जगह लोगों ने कहा कि उनको 2 लाख रुपया नहीं मिला है। हर जगह महिलाओं ने, वृद्धों ने, लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मिनट रुकिए भाई। और जितने दलित समाज, महादलित समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा कि उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन ये कह रहा है आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है? कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अने मार्ग है, अने मार्ग से। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं
तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे ना सर एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। सर अब क्या करेंगे सर? अब जाने दिया जाएगा या नहीं? अरे भाई देखिए हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। क्या स्ट्रेटजी आगे हमने ये कहा है, सुनिए हमने उनसे कहा अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा, आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा। तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ के आते हैं। तो पूछने गए हैं तो कल्याण है सर, जाइएगा या नहीं? यहाँ आने का कल्याण का 8,000 लोग ऐसा है परमिशन। जब पीछे गांव में भी थे, जब आप रास्ता में आप आते हैं, हम कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं आपको लगता है जी ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे, बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई, पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिगहा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। एनी हाउ आप गांव में जाएंगे? अरे भैया गांव में जाने के लिए खड़े हैं, प्रशासन को निर्णय लेना है, वो एसडीएम को बुलाने गए हैं। आप उनसे पूछिए वो क्या करें। क्या लगता है कि परसों तो कह रहे हैं कि हमारे पास आ गया? अरे भाई प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्ते आदमी हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। एसपी साहब आ गए, एसपी साहब आ गए। आप एसपी साहब से आप लोग पूछिए जाकर। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।